मुझसे लोगों ने बोला, विद्यार्थियों ने, भारतवर्ष के जो बड़े बड़े अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से लेके कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में MBBS नीट कर रहे हैं। तो बोले महाराज, संसार में ये तो बताइए आप कि ऐसा कोई मंत्र है जिससे हम परीक्षा में पास हो जाएं। मैं बहुत मुस्कुराया, मैंने कहा यह तो मंत्र है ना। तो बोले कैसे हो सकता है ये संभव, बगैर हम लोग तो पढ़ते हैं, याद होता नहीं है, और रोज़ बोलता है मेरे को याद नहीं होता, कितना ही पढ़ता हूँ मैं थे। और विशेष तौर पे जो नीट कर लिए हैं, डॉक्टर हैं, उनको ज़्यादा काम पड़ रहा है, इंजीनियर हैं, ज़्यादा काम पड़ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों को पढ़ रहा है, बच्चों को पढ़ रहा है, बच्चियों को पढ़ रहा है। दिस इज़ नॉट ओनली द क्वेश्चन इन दिस कंट्री, दिस इज़ एग्जामिनेशन की एक बीमारी होती है, फ्यूनिमा कहते हैं उसको, एग्जामिनेशन फीवर एक्चुअली। सो आई सेड कि दुनिया में इसके दो सिद्धांत थे बड़े विकसित, एक महावीर जी के और दूसरा बौद्ध धर्म के। भगवान महावीर के जो बहुत उपासक हैं बौद्ध धर्म के, उनके बड़े बड़े ऋषियों से मैं मिला और उनके ग्रंथों का अध्ययन किया। कोई भी जो उनके ऋषि हैं, मुनि हैं, वो ये बोलते हैं कि यदि आपको कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उसका ध्यान नहीं लग रहा है, तो एक काम करे। क्या काम करे? एक काम करे, पढ़ने के पहले बोले नमो सिद्ध्यम। क्या बोलना है? नमो सिद्ध्यम, नमो सिद्ध्यम, नमो सिद्ध्यम। तो मैंने कहा ये तो ठीक बोल रहे हैं आप। तो बोले बहुत बड़े जैन मुनि से मिला था, तो बोले आप क्या सोचते हैं, तो आप तो तिब्बत भी गए हैं। तो मैंने कहा ये मंत्र तो ठीक है, इसका मतलब होता है हम सभी सिद्धों को प्रणाम करते हैं। तो बोले आप क्या सोचते? तो मैंने कहा बुद्ध का दूसरा मंत्र है उसमें, क्योंकि बुद्ध ये जानते थे कि सरस्वती जो देवी है वो ज्ञान की देवी है। तो बोले इनकी कोई उपासना भी होगी, तो मंत्र क्या है? तो मैंने बोला उसका मंत्र है ओम स्त्रीम नमो सिद्ध्यम, जहाँ स्त्रीम जो है वो माँ सरस्वती का है। तो मैंने एक बालक को फिर उसका अभ्यास कराया, वो माँ सरस्वती का एक फ़ोटो लगवाई, 5 डेली सफ़ेद चावल के बनाए, अगरबत्ती जलवाई, सफ़ेद फूल चढ़ाए और उत्तर दिशा की ओर उसको बिठाला। ठीक है ना? तो वो बैठा, उसको मैंने कहा ये साधना 7 दिन की है, वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। एक नारियल रखवाया पानी वाला। तो बोले क्या करना चाहिए महाराज? तो मैंने उसको बिठा के बोला तेरे को बनना क्या, पहले वो टारगेट बना के उधर भगवती के पास लिख दे। एक कागज़ पे अपना नाम लिख, गोत्र लिख, पिता का नाम, माँ का नाम, और इस पे ऊपर एक मंत्र लिख ओम स्त्रीम नमो सिद्ध्यम, और एक ऐसा त्रिभुज बना के उसमें ह्रीम या स्त्रीम लिखना है। बैठा ला उसको। मैंने प्रत्येक दिन स्फटिक की माला से 21,000 जाप करवाया 7 दिनों के अंदर। 7 दिन के अंदर उसको खुशबू आई। उसने लिखा कि मुझे IAS बनना है। मैं भी बड़ा परेशान कि इस मंत्र से IAS कैसे बन जाए, क्यों भाई, संभव है क्या? बोले सर पे बैठूंगा तो ज़रूर। बिहार का लड़का था, होशियार था। मैंने कहा बैठ जा भाई। बैठा वो, एंट्रेंस क्लियर किया, और जब भी वो परीक्षा देने जाता था तो वो मन में याद करता था ओम स्त्रीम नमो सिद्ध्यम। लगातार पहले अटेम्प्ट में निकालने के बाद, एंट्रेंस निकालने के बाद, रिटन निकालने के बाद इंटरव्यू नहीं हुआ, दूसरी बार दिया, उसमें रिटन और इंटरव्यू भी हो गया और IAS बन गया। बात आई गई हुई, मैं अहमदाबाद जा रहा था, हमारे एक बहुत प्यारे शिष्य थे जो अब दुनिया में नहीं हैं, संस्कारधानी के विधानसभा अध्यक्ष, उनके साथ में गया हुआ था। तो वहाँ बहुत भीड़ थी, सड़क के ऊपर क्रॉस करने में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने बोला यार रोहन, उनसे बोला कि आप बोलो, तो बोले नहीं मैं यहाँ नहीं हूँ विधानसभा अध्यक्ष, मैं तो दूसरे प्रदेश का हूँ। चलो हमने कहा कौन है कलेक्टर, तो बात करते हैं। तो बात लगाया हमने, तो बालक पहचान गए। बोले महाराज आपने तो साधना कराई थी और मैं यहाँ कलेक्टर हूँ, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। मगर कितनी खुशी हुई होगी कि अगर एक बच्चा यदि ज़िंदगी में किसी मंत्र का जाप करके सक्सेस को प्राप्त करता है। श्रीमान जी, ये तो एक उदाहरण नहीं, मैं सत्य घटना बता रहा हूँ। आपको अपने बालकों को सवेरे उठ के नहा धुला के जब वो पढ़ने बैठे तो क्या बोलना है? नमो सिद्ध्यम, मतलब सब सिद्धियों को हम प्रणाम करते हैं। फिर ओम स्त्रीम नमो सिद्ध्यम, ओम में ब्रह्मा विष्णु महेश होता है, स्त्री में माँ सरस्वती होती है, और नमो सिद्धम मैं माँ सरस्वती के साथ सब सिद्धों को प्रणाम करता हूँ। अगर ये बालक अपने करते हैं तो उनको सफलता की निश्चित प्राप्ति होती है। ये मेरा अटूट विश्वास है। हर एक बच्चों को ये घर में करके जाना चाहिए। जय माँ।